नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान इरम चौधरी और बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का बाकायदा आगाज जो किया है और FIA ने तहकीकात को जामे शक्ल देने के लिए 20 ग्रेड के अफसर की सरबराही में 5 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी भी तश्कील दी है, जिसके सरवर डॉक्टर अतर वहीद होंगे। दीगर अफसरान उनकी मुआवनत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलब करने का सिलसिला भी जारी है और तमाम तर बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल की जा रही है। 8 साल बाद आने वाला ये जो फैसला जिसमें सवालात उठाए गए, जो बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकबर एस बाबर थे, उन्होंने ये सवालात उठाए जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनकी जो क़यादत थी, जो दीगर लीडरशिप थी, वो उनको मुतमईन नहीं कर पाए थे। अगर ये सवालात उसी वक्त ही उनके जवाब दे दिए जाते तो मामला 8 साल तक ना पहुंचा और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत दांव पर लगी हुई है, ये मामलात ना होते। इस पर मौक़िफ़ क्या है? अकबर एस बाबर साहब खुसूसी तौर पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके कीमती वक्त का। अभी जो 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, मजबूरी तौर पर जो क्या सराहियां की जा रही है वो यही की जा रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रेशर में आकर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है। आप इस फैसले से मुतमईन है और जो FIA की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है उस हवाले से आप मुतमईन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैं फैसले से मुकम्मल तौर पे मुतमईन हूँ और उसकी वजह यह है कि जो तमाम इल्ज़ामात थे, जो मैं सन 2011 में जब ये इख्तिलाफात पैदा हुए और 2014 में जब ये मामला मैं इलेक्शन कमीशन के सामने लेके गया, तो 8 साल बाद एक तवील अरसे के बाद वो तमाम इल्ज़ामात साबित हो गए। इसलिए यकीनन मैं मुतमईन हूँ। अभी तो ये कार्रवाई शुरू हुई है और ये जो मुलाजमीन की जो बात हो रही है, 4 मुलाजमीन की कि इनके ज़ाती अकाउंट्स में पार्टी के फंड आते थे पाकिस्तान से और बाहर से, और फिर उसके बाद वो चेक बुक्स पे दस्तखत ले लेते थे इन मुलाजमीन से और फिर कैश चेक्स को जाके लीडरशिप जो है वो पैसा निकालती थी। तो ये बड़ा एक गैर कानूनी फेल था। तो मैं ये हमने 2014 में जब केस ओरिजिनल पिटिशन फाइल हुई, इसकी निशानदेही उस वक्त कर दी थी हमने। और अब जो ये दावे कर रहे हैं, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि शायद इन्होंने कोई तफसीलात दी थी। इन्होंने हर सतह पे इसको मुकाबला किया, रेजिस्ट किया। जो स्क्रूटनी कमेटी 4 साल बनी, उसमें हमने एप्लीकेशंस भी दिए कि ये मुलाजमीन के जो अकाउंट्स हैं इनकी तहकीकात की जाए, और PTI ने उसकी मुखालफत की और फिर उसकी हमें इजाज़त नहीं मिली। और फिर जब कमीशन में ये केस चला तो वहाँ पे जो फाइनल वर्डिक्ट आई उसमें इन मुलाजमीन की निशानदेही हुई और कहा कि ये गैर कानूनी काम है। तो उसके बाद ये अभी तहकीकात हुई और जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मेरे पास तो और कोई जरिया नहीं है, मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो जो चंद दिनों की तहकीकात है, उसी के नतीजे में वो जो मुलाजमीन 3 थे उनके जो बयानात आए हैं वो तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनके अकाउंट्स में पैसा आता था और उनसे ब्लैंक चेक्स पे दस्तखत लिए जाते थे क़यादत से। तो ये तो मामला आगे कहाँ जाके रुकता है, क्योंकि किसने इनको ऑथराइज किया? वो जो PTI के फाइनेंस बोर्ड के 6 लोग थे, जिनका मैं बारहा नाम लेता हूँ कि आमिर कियानी और सैफुल्लाह नियाजी, सरदार अब्दुल तारिक खान, तारिक शेख, डॉक्टर मोहम्मद, सरदार अब्दुल तारिक, ये सारे इन्होंने ऑथराइज किया था। और उस ऑथराइजेशन का जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसमें लिखा हुआ है कॉपी टू इमरान खान PTI चेयरमैन एंड डॉक्टर आरिफ अलवी सेक्रेटरी जनरल। तो और ये मैं जरूर इस मौके पर कहना चाहूँगा कि ये जो तमाम बेकायदगियाँ हुई हैं और जो तमाम गैर कानूनी फंडिंग हुई है जिसकी अब तस्दीक हो गई है, अब ये एक इल्ज़ाम नहीं है, इस दौरान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। तो एक तरफ जो मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान इतनी बड़ी एक वर्डिक्ट आया जिसमें इतने संगीन इल्ज़ामात साबित हुए, तो उनको फिलफौर इस्तीफा देना चाहिए PTI चेयरमैन और ये पार्टी फाउंडर्स के हवाले करें ताकि हम इसकी तंजीम लॉ करें। और दूसरा ये कि मैं ये भी मुतालबा करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि सदर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी शुड रिजाइन, बिकॉज ये सारे जो ही वाज अ सेक्रेटरी जनरल की जो पोजीशन है वो पिवटल होती है किसी भी सियासी जमात में, और सो ही वाज प्रिजाइडिंग ओवर द अफेयर्स और उनके इल्म में था कि ये तमाम, क्योंकि मैंने जब सितंबर 11 में खत लिखा इमरान खान को, उसकी कॉपी आरिफ अलवी साहब को भी मैंने इमरान को कहा था कि आप उनको भी, तो एज अ सेक्रेटरी जनरल इट वाज अंडर हिज वॉच कि ये तमाम गैर कानूनी काम हुआ। सो ही शुड आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। और
ही शुड रिजाइन एंड मेक हिमसेल्फ अवेलेबल, जिस तरह उन्होंने अभी अपने आप को पेश किया था एक अदालत में और अपनी इम्यूनिटी को वेव किया था, इसी तरह उनको भी अपने आप को पेश करना चाहिए कि एज सेक्रेटरी जनरल मैं हाजिर हूँ किसी किस्म की तहकीकात की, ताकि ये पूरे के पूरा मुकम्मल और शफाफ तहकीकात हो सके। अकबर, इस बाबत में बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना बड़ा जरूरी है, नाज़रीन के माइंड में भी ये है, क्योंकि अवाम जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर लेकर के सपोर्ट कर रही है, उनकी माइंड मेकिंग की जा रही है या जिस हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो सवाल बनता ये है कि आपने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो और उनकी जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं, अब जिस तरीके से इस केस को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि केस तो असल में आपकी जानिब से दायर किया गया, आपने कहा है कि आरिफ अलवी साहब को, सदर पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहबाज इमरान खान को रिजाइन करना चाहिए। वो तो कह रही हैं, फवाद चौधरी साहब का भी बयान सामने है, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ अभी तक जो इमरान खान को हटा सके, और वाहिद जो आवाम की उम्मीद है और पाकिस्तान को बचाने का जरिया है वो इमरान खान है। तो इस केस का फैसला 8 साल बाद आया, अभी जो नई तहकीकात हुई हैं, इसकी फैक्शन फाइंडिंग आते हुए, इन तमाम तर रिपोर्ट्स को कलेक्ट करते हुए, शवाहिद इकट्ठे करते हुए, आप क्या देख रहे हैं कितने अरसे में ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और हुक्मरान इत्तेहाद जो आखिरी तुर्क का पत्ता समझ के बैठी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नॉकआउट किया जाए? देखिए, वो अपनी जगह पे जो वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं आइन के तहत, वो इलेक्शन कमीशन ने उनको लिख के और ये फैसला उनको भेज दिया है, और उन इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो जो क्लॉजेज है उसका हवाला भी दे दिया कि इसके तहत कार्रवाई करें। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन खुद भी, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो जराइम साबित हुए उसके नतीजे में सजा का तयन नहीं किया, और वो इसलिए नहीं किया कि उसमें एक रुकावट थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसमें शो कॉज नोटिस देना लाजमी है, तो वो कानूनी एक जरूरत थी, तो उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया। अब वो पीटीआई के पास ये आखिरी मौका है कि वो अपने हक में अगर कुछ दलील देना चाहते हैं कि भाई इस फैसले में ये चीज ठीक है या नहीं, ये जो भी उनकी राय है, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके, और बहुत वसी इख्तियारात है इलेक्शन कमीशन के, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, वो बोर्ड के खिलाफ ये जो फाइनेंस बोर्ड था वो कार्रवाई तजवीज़ कर सकते हैं, पैसे जब्त कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर उसका वो मरहला आएगा। साथ ही साथ जाहिर है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि दोनों फरीकों को ये इख्तियार है कि वो रेमेडी के लिए, अपील के लिए और एक्सरसाइज करें। तो अभी इसमें काफ़ी कुछ मराहल बाकी हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि जो हकायक हैं उनके जो इल्ज़ामात हैं उनकी तस्दीक हो गई है, और वो इल्ज़ाम से अब आप ये समझिए कि उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब उन्होंने उसको डिफेंड करना है, और वो किस तरह करें। जहाँ तक ये जो आप बयानात की बात कर रहे हैं, मैं इनकी ज़्यादा इसकी तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो आइन और कानून से बालातर है। और दूसरी बात, अगर पॉपुलैरिटी या जलसों के साइज से फैसले कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब ये हुकूमत से जा रहे थे और इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल रॉक बॉटम पे थी, तो फिर उस वक्त फैसला आना चाहिए था। यानी आप ये कह रहे हैं कि फैसले जो है आइन और कानून के, वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के मुताबिक होने चाहिए, हालात के तकाजे को देख के, जबकि वो बेसिकली जंगल का कानून होता है। आपने अगर कानून नाफिज करने, क्या इमरान खान खुद मदीने की रियासत की मिसालें दे दे के थक नहीं गया था? क्या इमरान खान खुद नहीं कहता था कि जो खलीफा वक्त है, जो मजबूत तरीन शख्सियत होती उसकी, कि वो अपने आप को पेश करते थे, कुर्ते का हिसाब देते थे? तो इमरान खान कैसे ये दावा कर रहे हैं कि कोई माई का लाल उनको कटहरे में नहीं ला सकता? चौधरी साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। जी, मतलब उनके नुमाइंदे ही है ना, उनके तर्जुमान ही है ना, उनके बिहाफ पे कह रहे हैं ना, तो ये कैसे दावा कर सकते हैं? असल में ये अब पैनिक बटन इन्होंने प्रेस किया हुआ है। उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस फाइल किया, 2 घंटे बाद वापस ले लिया। अब इनको समझ नहीं आ रही, इनको चाहिए कि जो कानूनी रास्ता है कि इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस आ गया, आप जो समझते हैं कि अगर समझते हैं कि कहीं कोई फैसले में कोई ऐसी लचक है, गुंजाइश है, आप उसको जवाब में इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करने की कोशिश करें। कैरेक्टर असैसिनेशन, इदारों पे हमला करना, उन मुंसिफों को जिसको आपने खुद तजवीज़ किया, नॉमिनेट किया, ये जो है ना, ये फैशिज्म है। और ये इमरान खान कहता है ना 14 अगस्त को मैं फैशिज्म से आज़ाद करने के लिए इधर एक और फिर कोई जलसा करेंगे, क्या करेंगे।
देखिए सबसे पहली बात जो फैशिस्ट की निशानी होती है वो यही होती है कि वो खुद अपने आप को कानून से बालातर समझता है और वो जो जजेस हैं उन पे असरअंदाज होने की कोशिश करता है कि उसके हक में फैसला दे। वो उन मनसूबों पर दबाव डालता है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता है जिनसे उनको खौफ होता है कि कोई ऐसा फैसला है जो उनके खिलाफ हो। तो सबसे बड़ी फैशिज्म की अलामतें तो उन्होंने खुद सेट कर दी हैं पूरे सियासी माहौल में, और ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि ये बहुत नुकसानदेह है। देखिए, आपने पॉपुलैरिटी पे नहीं चलना होता। बड़े बड़े पॉपुलर लीडर जो हैं, जब उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया तो उनको मंजर से हटना पड़ता है। अभी आप देखिए ना कि ये तो बहुत संगीन जो इल्जाम साबित हुए, माली बेकायदगी के, कंसीलमेंट के, गैर मुल्कियों से फंडिंग के, गैर मुल्की कंपनियों की फंडिंग से। अब आप पार्लियामानी डेमोक्रेसी में बोरिस जॉनसन की मिसाल देखें ना कि कोविड में उन्होंने एक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक पार्टी अटेंड की, उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। नो कॉन्फिडेंस वो जीत गए, उसके बावजूद उनकी पार्टी ने उनको नहीं एक्सेप्ट दी, उनको जी आप जाएं। तो ये जमहूरियत है। हम अगर जमहूरियत को सड़कों पे नापना शुरू कर दिया तो वो फिर आप ये समझिए कि हम जंगल लॉ की तरफ जा रहे हैं और वो तबाही और इंतशार की सियासत है। अच्छा, लास्टली अकबर असबाब साहब, लास्टली आपसे जानना चाहूंगी, एक तो मैं सोशल मीडिया पर आपकी ट्वीट्स भी पढ़ती रहती हूँ, सोशल मीडिया ट्रेंड आपने देखा होगा कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि बाहर तो नहीं लेके गया पैसा, बाहर से लेकर आया है, स्विस बैंक्स तो नहीं भरे गए बल्कि बाहर से पैसा यहाँ पर लाया गया है। एक तो ये ट्रेंड चल रहा है और डिबेट चल रही है। दूसरा, शॉर्टली आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जो अभी सियासी पारा जो दर्जा हरारत जो आप देख रहे हैं या गैर यकीनी किसी कैफियत देख रही हैं, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ताहियात पाबंदी इमरान खान पे, या फिर आइंदा इलेक्शन जो होंगे, ज़िमनी इलेक्शन या जनरल इलेक्शन, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत या मकबूलियत? देखिए, अभी उसमें बड़ा वक्त है और इस दरमियान बहुत सारे ऐसे हकायक सामने आएंगे। आस्ते आस्ते वो सेटल डाउन होंगे, हकायक सामने आएंगे, लोग उसको तस्लीम करेंगे बेस्ड ऑन फैक्ट्स, उसके अपने असरात होंगे। सो जिस तरह एक बड़े सियासतदान ने किसी ज़माने में कहा था कि सियासत में एक हफ्ता इज़ अ लाइफ टाइम, तो अभी बहुत इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक है कि क्या उन पर पाबंदी लगेगी लाइफ टाइम में, खैर मेरी तरफ से कोई सज़ा तजवीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कानून मौजूद है, अदलिया मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वो बेहतर पोजीशन में है कि कानून को किस हद तक लागू करते हैं। मेरी सिर्फ ये तवक्को है कि जो जराइम हुए हैं उसमें बगैर इस्तिस्ना जो लोग मुलविस है उनको कानून और कटहरे के नीचे लाए, और यही इमरान खान का मौक़िफ़ होता था। ठीक है, आप उन्हीं के मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं और बिलाखिर 8 साल के तवील अरसे के बाद, बड़े सब्र आजमा वक्त को गुजारने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, हालांकि इमरान खान उनकी टीम को जानिबदार करार दे रही है, इस फैसले को नहीं मान रही, लेकिन आपने कहा है कि इदारे जो हैं इस हवाले से फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया अकबर असबाब साहब जो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि इस फैसले से खुश हैं, हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि जमहूरियत को सड़कों पर नापा नहीं जाता, जो ना ही जमहूरियत सड़कों पर नापी जा सकती है। इस केस का फैसला भी जरूर आएगा और वो फैसला जो होगा वो फैक्ट फाइंडिंग को मद्देनजर रख के जो भी फैसला सामने दिया जाए। किसी भी जमात के हवाले से अकबर असबाब साहब ने बात नहीं की कि किसी जमात को सामने रख के ये फैसला आना चाहिए। उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रखकर बात की है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ममनुआ फंडिंग की है और वो पाकिस्तान के कानून और आइन से मुताबिकत नहीं रखती, तो आइन और कानून से कोई भी बालता नहीं। इन्हीं पॉइंट्स पर मजीद बात करेंगे, एक मुख्तसर सा वक्फा लेती है, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ममनुआ फंडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और इसमें तजियाकारों की भी राय यही है कि जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में सियासत के, वो आइंदा आने वाले वक्त में बेहतर दिखाई नहीं देते। और सीनियर तजियाकार हारिस खलीक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हारिस खलीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का फैसला और अब FIA की तहकीकात का जो दायरा वसी होता जा रहा है, PTI के रहनुमाओं को तलब करना फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं हारिस खलीक साहब? देखिए, ममनुआ फंडिंग केस की जो मुझे बात समझ में आती है, जो सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आती है,
वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बशमूल जाहिर है कि उनके मरकजी रहनुमा इमरान खान, उनके गिर्द घेरा तो तंग किया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक हद तक ही इसमें हुकूमत जा सकती है, उस हद के बियॉन्ड नहीं जा सकती। उसकी वजह ये है कि जो ममनुआ फंडिंग का या फॉरेन फंडिंग जैसे आप कह रही हैं, इस केस में बहुत से लोग शामिल हैं और इसमें ये भी देखना होगा कि जो बाहर से जो लोग पैसे भेजते रहे हैं, क्या उनके इल्म में था कि पाकिस्तान में सियासी अमल में मुदाखलत नहीं की जा सकती माली तौर पर। वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि बाहर जो लोग आबाद हैं और उन्हें वापस पाकिस्तान नहीं आना, उनको सियासी तौर पर भी पाकिस्तान में कम दिलचस्पी लेनी चाहिए और जहाँ वो आबाद हैं वहाँ ज़्यादा लेनी चाहिए। मगर बाहर कैफ उनकी एक जज्बाती वाबस्तगी कम से कम उस जनरेशन की रहती है जो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन तक जज्बाती वाबस्तगी अपने मुल्क के साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे और वो उसी सूरत में जा पाएंगे अगर कुछ ऐसे शवाहिद इन्हें मिल जाते हैं तहकीक के नतीजे में जो बहुत ठोस हों। और जाहिर है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो इन्हिसार किया है वो बैंकिंग डिटेल्स पे किया है, जो यानी बैंक दौलत पाकिस्तान स्टेट बैंक से उन्होंने वेरीफाई की हैं चीज़ें और वो वेरीफाई नहीं हुई और 8 बरस लगे इस केस का फैसला आने में। लेकिन FIA इज़ अ ट्रेंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो अगर उनको कुछ ऐसे शवाहिद मिल जाते हैं जिसमें बराह रास्त मुलव्विस होने का यानी के शवाहिद हों इमरान खान के या सीनियर लीडर्स के, तो फिर कार्रवाई हुकूमत के लिए आसान होगी। अगर वो शवाहिद नहीं मिलते और ये तूल पकड़ती है इन्वेस्टिगेशन, तो फिर उससे पहले हम और सियासी तब्दीलियाँ, बाय इलेक्शंस और फिर जनरल इलेक्शंस देखेंगे। क्योंकि अगर 8 बरस तो लगे हैं इलेक्शन कमीशन को, तो अगर 8 बरस नहीं 2 बरस भी लग जाते हैं FIA को, तो जाहिर है कि इसके कोई खातिर खा नताइज नहीं नजर आएंगे और 2023 का इलेक्शन फैसला करेगा कि इसका क्या नतीजा निकलना है। सर, ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान का मुस्तकबिल आप क्या समझते हैं, क्या है, क्या सारा नजला जो है इमरान खान पर गिराकर -1 फार्मूले पर अमल हो सकता है? देखिए, -1 का फॉर्मूला चल सकता है दीगर जमातों में। -1 का फॉर्मूला ना MQM में चला ना तहरीक इंसाफ पे चलेगा, क्योंकि जमात ही एक शख्स के गिर्द ऑर्गेनाइज्ड है और अगर किसी को इसमें कोई शक है तो इमरान खान साहब का ये फैसला देख ले कि उन्होंने 9 खाली होने वाली नशिस्तों पर हर नशिस्त पे खुद ही इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। तो इसका मतलब है कि जमात एक फर्द के गिर्द है, उसके इर्द गिर्द मुनज़्ज़म है। तो अगर -1 होता है तो वो फिर PTI नहीं रहेगी। इमरान खान का 9 नशिस्तों पर अकेले ज़िम्मी इंतखाब लड़ने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं जो उन्होंने बात की है? क्योंकि इमरान खान क्या अपना लोहा मनवाना चाहते हैं? खिलाड़ियों पर अदम इत्मीनान का इजहार है। माजी में भी टिकट की गैर मुनसिफाना तकसीम के हवाले से वो अपनी नाकामी का एतराफ भी कर चुके हैं। इमरान खान के पास तो कौमी असम्बली की नशिस्त भी है, तो आप क्या समझते हैं कि जीत कर ये सारी नशिस्तें खाली कर दी और फिर दोबारा ज़िम्मी इंतखाब होगा? क्या आप नहीं समझते कि इस पर से जो कौमी खजाना है उस पर बोझ पड़ेगा? नहीं, देखिए, खजाने पे बोझ की तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि लोग चूंकि पिछले 3-4 महीने में इकोनॉमिक मैनेजमेंट चूंकि खातिर खा तौर पर अच्छी नहीं रही, तो लोग भूल गए हैं कि 3-4 महीने पहले क्या मुल्क की सूरत हाल थी। खजाने की तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अशराफिया को कोई फिक्र नहीं होती, ये तो अवाम का मसला है। जो मसला मुझे दरपेश है इसमें वो ये है कि इमरान खान साहब एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त, उनका इस्तीफा नहीं कबूल किया गया क्योंकि वो तो असेंबली में आए ही नहीं और उस पूरी कार्रवाई के दौरान तो उनका इस्तीफा नहीं कबूल हुआ है। तो अभी वो एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन है, वो 9 नशिस्तों से और लड़ना चाहते हैं। इसके क्या कानूनी इसमें बारीकियां होंगी वो मैं चूंकि वकील नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये भी एक मसला है। मगर जो दूसरी बड़ी बात जो है ना, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जब आपने अल्ताफ हुसैन को माइनस किया तो MQM पाकिस्तान तो बन गई, मगर MQM पाकिस्तान MQM नहीं है, अल्ताफ हुसैन वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वो नहीं है। तो ठीक है, तहरीक इंसाफ कोई छोटा मोटा कोई गिरोह कोई शाह महमूद कुरैशी की सरकर्दगी में या परवेज खटक की सरकर्दगी में शायद कुछ रह जाए, थोड़े बहुत लोग जिनको कोई और जमात लेने को तैयार नहीं है फिल वक्त, लेकिन उस तरह से तहरीक इंसाफ का जोर नहीं रहेगा। ये सारा का सारा इमरान खान की अपनी कल्ट फॉलोइंग है, उनकी ज़ात से मुताल्लिक है, उनका सारा एम्बिशन भी अपनी ज़ात से मुताल्लिक है। तो ये बात समझना ज़रूरी है। और ये जो 9 नशिस्तों पर उनका इंतखाब लड़ना है वो बिल्कुल ये बता रहे हैं
कि भाई मैं पाकिस्तान का बिला शिरकत गैर सबसे मकबूल एक सियासी रहनुमा हूँ, और वो उसको सियासी जमातों के बजाय अफराद के दरमियान लड़ाई पे ले गए। आप जिन्हें खिलाड़ी कह रही हैं, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ सियासी कारकुनों की, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, बशमूल तहरीक इंसाफ। मेरा नहीं ख्याल कि उनको खिलाड़ी कहना चाहिए, क्योंकि सियासत जो है, और ये जो क्रिकेट का मैच नहीं होती सियासत, मुल्क जो है वो क्रिकेट मैच का अरीना या स्टेडियम नहीं होता। ये एक बहुत संजीदा मामलात होते हैं, इसमें लोगों की मुस्तकबिल, उनकी जिंदगियों के बारे में, उनकी मईशत के बारे में, उनके बूदोबाश के बारे में फैसले होते हैं। तो वो ये उसको बना के पेश कर रहे हैं कि जैसे ये उनकी और आसिफ अली जरदारी और फजल रहमान और शहबाज शरीफ की जाती लड़ाई है। मैं नहीं समझता ये कोई जाती लड़ाई है, लेकिन इसको इसके सियासी हवाले से देखना चाहिए। मगर तहरीक इंसाफ के दोस्त हमारे इसको जाती लड़ाई की हैसियत में ही देखते हैं। हारिस खलीक साहब, जिस तरीके से कहा गया कि इमरान खान तमाम सियासी जमातों से उनका मुकाबला है, तो क्या सियासी जमातों के फैसले के हवाले से इमरान खान ने जो कहा था कि उनका भी, उन जमातों का भी फैसला आना चाहिए, तो फिर उनका फैसला क्यों नहीं सुनाया जाता, क्यों डिले किया जाता है इस हवाले से? नहीं, इनका 8 साल में सुनाया है, तो उनका तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं ना, और उनका इस किस्म का वाज़े केस है नहीं, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोई केस आज तक साबित तो हुआ नहीं है पाकिस्तान में। अभी कुछ केसेस साबित हुए, और जो केसेस साबित हुए हैं उनके नताइज भी हमने देखे। और आसिफ जरदारी साहब को तो आपने 11 साल जेल में रखा, उनके तो कोई केस साबित ना कर सके उन्हें तो, लेकिन फिर भी 11 बरस उन्होंने जेल में गुजारे। तो ये असल में मामला जो है दीगर जमातों के साथ इनका सारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ममनुआ फंडिंग का केस बिल्कुल एक केस है। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है कि जो अकाउंट्स हैं ये दुरुस्त हैं, ये 5 साल तक देते रहें या 4 साल तक देते रहें, जो जिस दौरान ये केस 2008 से गालिबन 2014 तक जो इसकी मियाद है, जिसमें अकाउंट्स को देखा गया। और दूसरी बात, इनको ये एक बात पता नहीं क्यों हमारे दोस्त भूल जाते हैं, वो ये कि ये केस पीटीआई के अंदर से जनरेट हुआ है। इनके ऊपर केस जो है वो मौलाना हमदुल्ला ने या रज़ा रब्बानी ने नहीं किया था, ये केस अकबर एस बाबर ने किया है, जो इनके बुनियादी रुकन थे और इनके बानी रुकन है। तो ये पीटीआई के अंदर का केस है। लेकिन सर, जो मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, और सूरत हाल जिस तरीके से अभी सामने आ रही है, मुआशी तौर पर जो मामलात रखे जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? जिस तरीके से इंतखाबात के लिए खती रकम के हवाले से बात की जाती है कि खती रकम दरकार होगी, साथ ही साथ मौजूदा सूरत हाल जो है, इलेक्शन की तरफ जाने के हालात आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, इंतखाबात के इंतज़ाम पे रकम की फिक्र पहली दफ़ा मेरा ख्याल हुई है, वरना तो डिक्टेटर्स तो हर 1.5 साल 2-2 साल बाद, या फौज की मुदाखलत से हर 1.5-2 साल बाद 90 की दहाई में इंतखाबात हो जाते थे। तो मैं नहीं समझता कि इंतखाबात कराना, जिस मुल्क में इतने अल्ले तल्ले हों, जिसमें इतना असराफ हो दीगर शोबों में, इतने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हों, वहाँ इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा सकते? तो सवाल पैसों का नहीं है, सवाल ये है, इस बात का सवाल है, और आपको बैनुल-अक़वामी सपोर्ट भी हासिल होती है जब आप इंतखाबात कराते हैं, यानी बैनुल-अक़वामी माली इमदाद भी मिलती है आपको। लेकिन जो आपकी जो बुनियादी सवाल है वो ये कि क्या मामलात इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत कुछ एक मुस्तहकम हो जाती है, मैंने जैसे अर्ज किया कि IMF से पैसे आ जाते हैं, और UAE, सऊदी अरेबिया और चाइना, ये 3 ममालिक बुनियादी हैसियत रखते हैं, इनकी तरफ से अगर आपको कुछ रिलीफ मिलता है तो हुकूमत अगले साल तक अपना, यानी हो सकता है कुछ कबल वक्त हो जाए इंतखाबात, लेकिन वरना हुकूमत पूरा करेगी टाइम। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार हारिस खलीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो मजमूई तौर पर तजियाकारों का यही तासुर है कि आईन कानून के मुताबिक जो मामला सामने रखे गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो अपने फैसले सामने रखते हुए FIA जो अब तहकीकात का आगाज कर रहा है, इसमें मामला बेहतर तौर पर हल हो सकेगा, देखा जा सकेगा कि ममनुआ फंडिंग के क्या हकायक थे, और अवाम के सामने वो हकायक लाने की कोशिश की जाएगी। मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। ममनुआ फंडिंग के फैसले के बाद FIA कौम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और दफ्तर मुलाजिमीन से तहकीकात शुरू कर दी। आप क्या समझ रहे हैं, PTI के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है? शफाफ तहकीकात के जरिए क्या हकायक सामने आ सकेंगे, या फिर रवायती अंदाज में मजमून मकासद हासिल किए जा सकेंगे? सर, पहली बात है कि हुकूमत जो क्यूटी दिखा रही है उसकी बड़ी वजह ये कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पे दबाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब से पंजाब का किला हारा है नून लीग ने,
उस सबसे बहुत ज्यादा हुकूमत जो है वो खुद दबाव का शिकार है, और ज़ाहिर है कि उसको काउंटर करने के लिए उनकी ख्वाहिश ये है कि इस केस को एक कोशिश की जाए कि जितना ज़्यादा पीटीआई पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सके वो कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी तक ज़ाहिर है कि जो उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया उसमें जो बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं उनकी राय ये है कि ये कम से कम उसमें होल्ड नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट में। हुकूमत की ख्वाहिश है कि जी पीटीआई पे पाबंदी हो या इमरान खान साहब पर हो, क्योंकि बहुत ही फ्लॉड डिसीजन है, कमजोर डिसीजन है। लेकिन जाहिर है कि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती तो हुकूमत इस्तेमाल तो करेगी इन लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए। तो उसी सिलसिले की कड़ियां हैं कि लोगों को बुलाया जा रहा है, मीडिया में बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी आमिर जैसा 8 साल के बाद इस केस का फैसला आना और अब आगे एफआई की जानिब से भी इसकी तहकीकात होती है, डिले भी ये फैसला हो सकता है। इस दौरान में सियासी सूरत हाल को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मामलात हैं वो भी सामने हैं। अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ ने अपना लोहा मनवाया है, जनरल इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इसी तरह से देख रहे हैं जो अभी जिस तरीके से जलसों में और सड़कों पर आवाम आकर उनके साथ इज़हार यकजहती करती है? ये पहली बात है कि पाकिस्तान की सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और ये सूरत हाल जो है मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है, बुरी है। ये बहुत अच्छे से हम इस अदम इस्तेहकाम को देख रहे हैं, और बदकिस्मती से मुझे नजर नहीं आ रहा कि अदम इस्तेहकाम कम होगा, क्योंकि मुल्क पर एक ऐसी हुकूमत है कि जो कि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और जो बड़े मुतनाज़ा तरीके से बरसरत ला रही है। और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि पीटीआई जो एहतजाज कर रही है, जुलूस कर रही है, जलसे कर रही है, ये चीजें जो है आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएंगी। ये बहुत बड़ी वजह है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो बुरहान है मजीद बढ़ेगा। इसका एक हल है कि जी इंतखाबात हों, लेकिन इंतखाबात खुद कैसे हों ये बड़ा सवाली निशान है कि सिलेक्शन कमीशन के तहत ये इंतखाबात के मुमकिन है कि साफ शफाफ हों या उसके नताइज को लोग तस्लीम करेंगे। तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त जिस तरह की क्राइसिस में पाकिस्तान फंसा हुआ है उससे बआसानी निकल सकेगा जब तक के इदारे कोई भरपूर रोल अदा नहीं करेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि जी अदलिया भी और पाकिस्तान आर्मी भी जो है वो कोई बढ़ चढ़ कर जो है कोई ऐसा इकदाम करे कि जिसके जरिए जो कहते हैं नॉट फंस गई है, गोट फंसी हुई है, इसको तोड़ा जा सके। जी आमिर ज़िया साहब, जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, जो सियासी मामलात हम देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? आपने जो बताया कि हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने इसी फैसले को देखा, आप समझते हैं कि ये आखिरी तुक का पत्ता है जिसको सामने रखते हुए जो हुक्मरान इत्तेहाद है अपने इत्तेहाद को भी बचाना चाहते हैं, अपनी हुकूमत को भी बचाना चाहते हैं, जो हुकूमत उठाने का बेड़ा उन्होंने लिया है कि पाकिस्तान को बेहतर तरीके से आगे लेकर चलेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के हवाले से गलत फैसले किए, मुल्की मामलात के गलत फैसले किए, तो ये जो खींचातानी की सियासत है, इक़्तिदार के असूल की सियासत ही क्या रहेगी? अवाम के मौशी मसाइल, सियासी सूरत हाल, ये तमाम तर हालात क्यों नहीं सियासतदान देखते? क्या सिर्फ यही देखा जाएगा कि इमरान खान का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सामने आए और माइनस करके तमाम हुक्मरान जमात मुल्क की बागडोर संभालने के लिए ख्वाहिशमंद है और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करें? देखिए, बदकिस्मती तो यही हमारी है कि अवाम के लिए या मुल्क के लिए फैसले नहीं होते, बल्कि लोग हत्ता की कानून साजी भी अगर आप देख रही हैं कि इस हुकूमत के तहत हो रही है तो वो चंद खानदानों को या अफराद को बचाने के लिए हो रही है। जैसे कि आपने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम देखी, वो सारी की सारी ये थी कि जो स्पेसिफिक थी कि करप्शन के केसेस जो नून लीग पर हैं और शरीफ खानदान पर हैं उस पर उनको बेनिफिट पहुंचाया जाए। अब हम सुन रहे हैं कि जी मजीद कानून साजी होगी और नवाज शरीफ साहब को जो एक सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ताहियात पाबंदी लगाई हुई है उसको स्क्रैप करने के लिए, रिपील करने के लिए कानून साजी होगी। तो उससे अंदाजा ये होता है कि जो आपकी कौमी असम्बली है, सेनेट है, उसमें जो कानून साजी हो रही है उससे अवाम को कोई लेना देना नहीं। देखिए ना, करप्शन का केस हो या पाबंदी उठाने के केस, उससे अवाम को क्या मतलब लेना देना नैब के तरामीम से? वो चीज़ जो है उसी तरह जारी है। तो मैं नहीं समझता। और जाए इसमें जो हमारी पूरा शराफिया उसके बाहम जो एक लड़ाई है उसमें अवामी मफाद जो है वो तो कहीं भी नजर नहीं आता जनाब। लेकिन आमिर ज़िया साहब, हमने ये भी देखा है कि अवाम के मुफाद सामने रख के फैसले नहीं किए जाते। सियासत में अब सिर्फ और सिर्फ कुर्सी को मद्देनजर रखा जाता है। मुल्क की माशी सूरत हाल को अगर हम देखें तो दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ऐसे में मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए खती रकम भी दरकार है। आप समझते हैं ऐसे हालात हैं कि मुल्क के खजाने इन अखराजात का बोझ बर्दाश्त कर सकेगा? इन हालात में आम इंतखाबात तो नहीं हो सकते। अभी जो बेहतरीन रास्ता है वो ये कि जनाब एक केयर टेकर हुकूमत आए, एक ऐसी केयर टेकर हुकूमत आए जो टेक्नोक्रेट्स पर और एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल हो, जो कि विक्टिमाइजेशन ना करे, ना पीटीआई की करे, ना नून लीग की करे,
और उसके हिसाब से वो लोग जो है अपनी कानून साजी करें, इसको मुस्तहकम करें अपनी मईशत को। ये इस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद जब हालात संभल जाएं, कुछ हमारा पोलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ जाए, तब आप मुल्क को जो है इंतखाबात की तरफ लेके जाए। इन हालात में तो इंतखाबात के नकाद भी जो है बहुत मुश्किल नजर आता है और उससे जो बुरान है वो मजीद बढ़ेगा। जनाब आमिर ज़ैद साहब, जो अभी आपने सिचुएशन डिस्क्राइब की है, इस पे यकीनी सी कैफियत है। केसेस को सामने रख कर देखा जाए या फैसला किया जाए, हुक्मरान जमात अपनी जगह परेशान है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की सियासत है। लास्टली मेरा सवाल जो आपसे यही होगा कि हमारी जो सियासी तारीख है, क्या हमारी जमहूरियत यही है, वो यही कहती है, यही रवायात है कि कंटेनर्स पर चलकर सियासत की जाए, सड़कों पर आकर फैसले किया जाए, या सड़कों पर आकर जो है वो जमहूरियत के तहत जो है उसको जमहूरियत का राग अलाप पर उन फैसलों को सामने रखा जाए, अवाम के सामने रखा जाए, और इस दूसरे पर एक दूसरे पर जो इल्जाम तराशी की सियासत है यही। अगर ये रवायात नहीं है तो आमिर ज़ैद साहब, फिर इन रवायात को कौन तोड़ेगा? किस तरीके से ये रवायात पाकिस्तानी सियासत से खत्म हो सकती हैं? यदि हमारी जमहूरियत माशाल्लाह आप देखेंगे 73 का आइन जो है उसको 49 बरस हो जाएंगे ना, और उन 49 बरसों में आप मुल्क में इस्तेकाम नहीं आया। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है ये नापायदार है, ये सिस्टम जो है मुल्क में इस्तेकाम नहीं ला सकता। अब कोई ये बात ना कहने को तैयार है ना सुनने को तैयार है। दूसरी बात ये कि जलसा जुलूस और ये दुश्मनान तराजी तो बात की बात है, हमारी जमहूरियत का सबसे बड़ा मसला है कि करप्शन, और समझते हैं कि जमहूरियत होगी तो उसके प्रीमियम करप्शन है। तो ये भी एक बड़े बदकिस्मती है इस मुल्क की। तो मैं नहीं समझता कि जिस किस्म की जाली जमहूरियत और जाली निज़ाम है उसमें कोई अवाम की फलाह बहबूद जो है वो हो सकती है। आप जब तक मतलब एक बड़े रिफॉर्म्स नहीं करते, इस सिस्टम को रीसेट नहीं करते, पाकिस्तान को आप आगे नहीं लेके जा सकते। आप समझते हैं कि जी 20वीं सदी के जो सियासत है उसको दोबारा 21वीं सदी में पाकिस्तान को मुसल्लत करके मसले हल होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को सोचना चाहिए कि क्या हो गया इस मुल्क के साथ। कि फिर अगर यही बात हुई कि जी वही नवाज शरीफ है और वही शहबाज शरीफ है और आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के मुकद्दर में है और मौलाना फजल रहमान है, तो मेरे ख्याल में ये कोई जमाने में पनपने की बातें नहीं है। जनाब बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से बात हो रही है कि इदारों को अपना काम करना होगा और इस तरीके से काम करना होगा कि किसी के ऊपर भी जानिबदार होने का इल्जाम ना आ सके, लेकिन इसके साथ साथ सियासतदानों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्हें मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा कि इदारे मुतनाज़ ना बढ़े। सादिक और अमीन की बात करने वाले, रियासत मदीना की मिसालें देने वाले जब डटकर सामने खड़े होंगे और हक और सच की बात करेंगे, शवाहिद पेश किए जाएंगे और फिर उन फैसलों को सामने तस्लीम किया जाएगा और अवाम के सामने हकाइक रखे जाएंगे। यही नहीं कि सिर्फ सड़कों पर ही अवाम के सामने हकाइक रखे जाए, इदारों के सामने भी हकाइक रखने चाहिए। अपने हक और सच पर होने की दलील और सबूत यही है कि आप डटकर मुकाबला करें। दीगर जो जमातें हैं इल्जाम तराशी से हटकर अवाम के मसाइल पर तवज्जो दें तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। और इसी तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं वो जमहूरियत को सामने रखें, मद्देनजर रखें, ना कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जाए और ना ही ये कहा जाए कि एक दूसरे अपने गिरबानों में झांके। तो फिर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सियासत का क्या सूरत हाल और क्या रुख बदलेगा, ये फिर आइंदा आने वाली नस्लें भी उसको बेहतर नहीं कर पाएंगी और मसाइल का हल भी नहीं हो पाएगा। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ। चाहते अपनी मेजबान इरम चौधरी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।